Hello everyone, welcome to your channel Maneuver Education. So today we will discuss about the CUET PG 2025. So if you are planning and preparing for the CUET PG 2025 and targeting the COQP 11, so there is a in this paper pattern there is a section GK section. There is a one section which is JK section. It means 15 to 20 question you will see फ्रॉम द जीके सेक्शन. सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट के डाउट एंड प्रॉब्लम होते हैं जीके सेक्शन को लेके. सो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, क्या कंप्लीट सिलेबस है, कहां पे आपको फोकस करना चाहिए. सो अगर से आप पूरा वीडियो को देख के अंडरस्टैंड करते हो तो यू कैन सेव अ लॉट्स ऑफ टाइम इन योर प्रिपरेशन. सो प्रिपरेशन में जर्नी में जो आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है कि राइट गाइडेंस नहीं होती है या फिर राइट मटेरियल नहीं होता है, और उसके बेसिस पे फिर जो भी आप प्रिपेयर करते हो या तो फिर वो एग्जाम के लिए मोर इफेक्टिव नहीं होता है या फिर आपका प्रिपरेशन राइट वे में नहीं होता है. तो इस पूरे पार्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे एज पर दीज 5 पॉइंट. सो बेसिकली व्हाट इज द कंप्लीट सिलेबस फॉर द COQP 11 जो CUET PG का आप ये पेपर पैटर्न टारगेट कर रहे हो. देन कैसे आपको स्टडी प्लान करना है, किस तरह से आप शेड्यूल करोगे, कहां पे फोकस करोगे, कितना करंट अफेयर्स पढ़ोगे, कितना स्टैटिक जीके पढ़ोगे, वो मैं सारी चीजें डिटेल्स में बताऊंगा. स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, फिर आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना है, रीडिंग है, फिर मॉक टेस्ट किस तरह से आप प्रिपेयर करोगे कि काफी इजी वे में आपका इजीली ये सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और जो भी 16 to 20 क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं बेस्ट स्कोर आप कर पाओ. ओके, सो व्हाटएवर द आई एम डिस्कसिंग हियर, ये पूरा कंटेंट आपको डिटेल्स, इसके बाद एक और एक्सेल शीट मैं शेयर करूंगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एंड वेयर यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप. आई विल शेयर दैट पीडीएफ. ये पीडीएफ आप मैं उस ग्रुप में शेयर करूंगा. आप उसको जो यहाँ पे मेंशन है टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप, उसको ज्वाइन कर सकते हो. As well as you can follow us on social media platform. जो social media platform mention है उस पे follow कर सकते हैं. And don't forget to subscribe this channel. And अगर से वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना. So वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना. So if you are seriously planning guys, so here is a very good chance for you. You can join our program which is totally and dedicated for the student those who are targeting the CUET PG COQP 11. So if you are Mumbai based, so best है आपके लिए to join the classroom program. If you are out of Mumbai, out of Maharashtra, so basically Vasai, Dadar, Andheri, Thane, Borivali, you can join us. If you are out of Mumbai and Maharashtra, so you can join us for the live class, and for any doubt and query, any questions, so these all are the number where you can call. एवरी ईयर्स मैन्योवर के सारे फैकल्टी इंक्लूडिंग मी, सो हम लोग एग्जाम्स को लिखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, डिफिकल्टी लेवल को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सारे कंटेंट को डिजाइन करते हैं जिससे कि मोस्ट इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलता है स्टूडेंट्स के लिए. तो अननेसेसरी रैंडम चीजें फॉलो करने से बेटर है कि डेडिकेटेड मटेरियल को फॉलो करो, अंडर द गाइडेंस प्रिपरेशन करो, तो आपका टाइम भी बचेगा और जो सक्सेस के चांसेस हैं दैट विल बी नियर टू 100%. ओके, नाउ अंडरस्टैंड द पैटर्न. एक ट्रेंड को समझो, ट्रेंड को पहले समझ लो कि सिलेबस क्या होता है, कहां से क्वेश्चंस आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये जीके सेक्शन है ना, अंडरस्टैंड द सिलेबस. इस पार्ट को समझो कि आउट ऑफ जो टोटल क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2024 की बात करूं इस साल, तो आउट ऑफ 75 क्वेश्चन में 17 क्वेश्चन जीके से था. इट मींस ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो कि लगभग 25 या फिर 20-25% के लगभग ये परसेंटेज बन जाएगा आपका. उसके बाद अगर से प्रीवियस ईयर के देखो तो दो जो 2 डेज में एग्जाम हुआ था, एक तो 24 को और एक 8 जून को एग्जाम हुआ था. तो उस पेपर का एक्चुअल पेपर का मैंने एनालिसिस किया है. तो यहां पे देखो एक शिफ्ट में तो 25 क्वेश्चन आया है जो कि आउट ऑफ 100, और एक शिफ्ट में आया है 16 क्वेश्चन. तो बाय द वे अगर आप देखो तो वेटेज कम नहीं है, जीके सेक्शन का काफी अच्छा वेटेज आ रहा है. मतलब इस सेक्शन का इंपॉर्टेंस है और आपको अच्छे से प्रिपरेशंस करना पड़ेगा. तो ये तो हो गया वेटेज. अब इसको हम और डिटेल में देखते हैं कि कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चंस आया है. दिस चार्ट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, आई विल शेयर दिस पार्ट इन अ डिटेल. इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट भी बनाई है. इस एक्सेल शीट को भी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का जो ग्रुप है. ओके, तो देखो यहां पे आप पूरा एनालिसिस देख सकते हो कि 2024 में हिस्ट्री से एक क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन है, फिजिक्स से 1 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है. तो इस तरह से ये जो टोटल क्वेश्चंस यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, टोटल क्वेश्चन, सो 17 क्वेश्चन का ये पूरा वेटेज है. करंट अफेयर्स का ये एरिया मैंने मेंशन किया है. स्टैटिक जीके में जैसे आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड राइटर, उसके बाद साइंस रिलेटेड जो जीके आता है तो उसको मैंने अलग से सेग्रीगेट किया है. और जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, बाकी बाय द वे है ये सारा एक ही पार्ट, बट फिर भी मैंने इसमें भी थोड़ा सेग्रीगेशन किया है जिससे कि आपको इजी हो जाए सिलेबस को अंडरस्टैंड करने में, प्रिपरेशंस करने में.
एज पर द ट्रेंड आप सारे वेटेज देख सकते हो कौन कौन से एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अननेसेसरी चीजें स्टडी करने से बेटर है कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट सिलेबस कि क्या क्या चीजों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, व्हाट इज द करेंट ट्रेंड। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड देन यू कैन फाइनलाइज योर स्टडी प्लान। आप फिर स्टडी प्लान बना सकते हो राइट वे में कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो देखो सेक्शन वाइज प्लानिंग सारी चीजें मैंने यहां पे सेग्रीगेट कर दी है जिस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा रहा है। सो यहां पे देखो जैसे जनरल नॉलेज मैंने यहां पे कर दिया, तो इस वाले पार्ट में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी को रखा है, जहां से फॉर श्योर क्वेश्चन आप देख रहे हो 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद जनरल साइंस को मैंने एक अलग सेग्रीगेट करके रखा है जिसमें सबसे ज्यादा बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से भी एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके अब एक्चुअल क्वेश्चन अगर आपको देखना है कि क्या था एक्चुअल क्वेश्चन, तो वो पेपर भी मैं उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा। देन यू हैव टू ज्वाइन द ग्रुप, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। कंटिन्यू कंटेंट और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलती रहती है, तो काफी बेनिफिशियल होगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली प्रिपेयरिंग। सो देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हो गया। उसके बाद स्टैटिक जीके में किस किस एरिया पे फोकस करना है, तो आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड राइटर, अवार्ड्स, बेसिकली नोबेल प्राइज एंड अदर्स इन नेशनल लेवल के अवार्ड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, एक से एक क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं। उसके बाद सुपरलेटिव जीके, मतलब इंडिया में फर्स्ट मैन, फर्स्ट वुमेन, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो हो गया। एंड देन सम मिसलेनियस, कुछ रैंडम क्वेश्चन होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सेंसस से पूछ दिया, या फिर जैसे अभी इस साल जो क्वेश्चन आया था कि वो 2025 का जो मनरेगा स्टार्ट किया गया था, कौन से ईयर में किया गया था, तो ये थोड़े से रैंडम क्वेश्चन होते हैं। देन वी कैन कीप सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन द मिसलेनियस पार्ट। उसके बाद करंट अफेयर्स में अगर आप देखो तो गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट स्कीम जो पूछा जा रहा है एवरी ईयर, इंपॉर्टेंट समिट जो रिसेंट में होते हैं, दोनों साल पूछा गया 2023 के और 2024 में। बुक्स एंड राइटर, करंट अफेयर्स में लास्ट 6 मंथ में जो करंट अफेयर्स में बुक्स एंड राइटर न्यूज में होते हैं वो है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन न्यूज, अवार्ड्स, कंट्री कैपिटल, मिलिट्री एक्सरसाइज, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं, और मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे फर्स्ट टाइप का कोई पर्सनालिटी, प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री का बन गया, तो वैसे तो ये पर्सनालिटी इन न्यूज में आएगा। तो कुछ मिसलेनियस करंट अफेयर्स होते हैं, चाहे वो साइंस से हो सकता है, या कुछ यूनिक थिंग्स हैपन हुआ है, तो दैट इज पार्ट ऑफ द मिसलेनियस। सो कंसर्न इज व्हाट, दिस इज अ कंप्लीट सिलेबस जिसका कंप्लीट एनालिसिस आप यहां पे देख सकते हो, कौन से ईयर में किस एरिया से क्वेश्चंस आया है। सो माई सजेशन इज दैट कि अगर से आप इस पे अच्छे से फोकस करोगे, मतलब आपके पास अगर से अच्छी बुक है रिलेटेड टू स्टैटिक जीके और इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करने का आपके पास है, तो काफी अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो फॉर दैट पार्ट जो भी आपके पास कंटेंट है। अदरवाइज इफ यू विल ज्वाइन द मैनुअल, सो यू विल गेट दिस बुक, जनरल अवेयरनेस बुक। आप देख सकते हो कि कितना लिमिटेड कंटेंट में ये सारे पार्ट को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। सारे चैप्टर्स आपको मिल जाए, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, बुक्स, इसके स्टैटिक इंफॉर्मेशन, उसके बाद इन सब सारे पार्ट से रिलेट करके सारे जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे इस बुक्स में मिल जाते हैं। तो कंसर्न इज व्हाट कि आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है वो बहुत रेलिवेंट होना चाहिए। तो अगर से मैनुअल स्टूडेंट हो तो आपको ये बुक मिलेगा एज वेल एज इफ यू विल ज्वाइन द प्रोग्राम फॉर द ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो उसमें वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें आप सारे स्टैटिक फैक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो। तो माई नेक्स्ट कंसर्न इज व्हाट, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, आपने पहले तो सिलेबस को समझ लिया, उसके बाद ट्रेंड को समझ लिया, कौन कौन से एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बाद फिर ये पूरा टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर लिया, इसके अकॉर्डिंग आपका प्लान बना लो। फिर आपके पास जो मटेरियल है उस मटेरियल से अच्छे से प्रिपरेशंस करो। तो नेक्स्ट पार्ट आता है आपका रीडिंग। आप रीडिंग एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करो। एंड देन नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट पार्ट होता है मॉक टेस्ट, चाहे वो टॉपिक वाइज हो या फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो माय सजेशन इज व्हाट कि अगर से आपके पास अच्छा मॉक टेस्ट है टॉपिक वाइज, फॉर एग्जांपल आपने आर्ट एंड कल्चर को पढ़ा, सारे स्टेट के डांस फॉर्म को अंडरस्टैंड किया, क्लासिकल डांस को अंडरस्टैंड किया, तो उससे रिलेटेड अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाए तो वो इंफॉर्मेशन बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए रिमेंबर करना, क्योंकि हर चीज को हम मगअप नहीं कर सकते, बाय हार्ट नहीं कर सकते। तो आफ्टर रीडिंग देन प्रैक्टिस, तो काफी अच्छा टाइम है अभी आप लोगों के पास। इफ यू कैन स्टार्ट सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर द जीके सेक्शन, काफी अच्छा स्कोर करोगे एंड वॉट एवर द कॉलेजेस यू आर टारगेटिंग काफी इजिली आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो माई सजेशन इज व्हाट, मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू विल बी द मैन्युअल स्टूडेंट सो डेफिनेटली यू विल गेट दिस ऑल द थिंग। सो वॉट एवर द कंटेंट यू आर फॉलोइंग इज, जो भी फॉलो कर रहे हो चाहे बुक हो, माई सजेशन इज व्हाट, रीडिंग एंड प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो इंफॉर्मेशन आप माइंड में होल्ड भी कर सकते हो, क्योंकि हर चीज को आप रट्टा मार के रिमेंबर नहीं कर सकते। जब आप एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रैक्टिस करते हो तो वो काफी बेनिफिशियल होता है और इजिली आपको याद भी रहता है।
डायरेक्टली याद नहीं है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे तो आप इजिली मार्क कर लोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने सारी चीजें बताई कि फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द सिलेबस, होप सो कि क्लियर हो गया होगा। उसके बाद किस एरिया से ट्रेंडिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अंडरस्टैंड करो, फिर राइट मटेरियल फॉलो करो, फिर प्रैक्टिस करो। इसको अपने प्रिपरेशन जर्नी का पार्ट बना लो, एक अच्छा सा प्लानिंग सेट कर लो। एंड इफ यू वांट सो यू कैन ज्वाइन द मैनूवर, जहां पे एक्सपर्ट फैकल्टी आपको गाइड करते हैं, जो एग्जाम्स लिखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर से आप मुंबई हो तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है, आप ऑफलाइन के लिए जा सकते हो। अगर से आप आउट ऑफ मुंबई हो तो आप ऑनलाइन के लिए जा सकते हो। सारी चीजें आपको प्रिपरेशंस के लिए मिल जाएंगी। ओके, सो होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट जीके पार्ट, क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से प्रिपरेशंस करना है। एंड डेफिनेटली इफ यू विल फॉलो सो डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल। नो डाउट you can score better in this section. For any doubt, any query if you have, so you can ask in a comment and join that group. You will get that all the content, and don't forget to subscribe because you will get the continue updates related to your exam. And वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, जय हिंद।